मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। ऑपरेशन सिंदूर जिसके पक्ष में सारा देश खड़ा है और जिसने साबित किया है कि हमारी सेना दुनिया के सबसे अप्रतिम, कह सकते हैं आप, बहादुर सेना है। हो सकता है कुछ और सेनाएं भी हमारी सेनाओं का मुकाबला कर सकती होंगी, लेकिन हमारी सेनाओं का मुकाबला इक्के दुक्के अगर कर लें तो कर लें, लेकिन दुनिया का कोई देश ऐसी सेनाएं नहीं रखता जहाँ से जाबाज बहादुर हैं। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, सीज फायर की स्थिति हो गई। अब ऑपरेशन सिंदूर देश भर में चुनाव रैलियों के रूप में प्रचारित हो रहा है। अब जो राजनीतिक लोग हैं उसका लाभ उठाएंगे, उसमें कहीं कोई किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेनाओं ने अपना काम किया, देश ने अपना काम किया। हम राष्ट्रीय झंडे के नीचे खड़े रहे, शांति एकजुटता बनाते हुए। याद होगा कि हिमांशी, जो लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी थी, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने पहलगाम में कर दिया था, अन्य 25 निरपराध लोगों के साथ साथ, तो हिमांशी ने एक बयान दिया था, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित भी हुआ था कि जो कश्मीरी भाई बहन हैं या जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, इस घटना को लेकर के उनके विरुद्ध कोई विद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देश भी बड़ा विचित्र है। ऐसे ट्रोल पैदा हो गए हैं जिन्होंने हिमांशी को नहीं छोड़ा, हिमांशी के विरुद्ध विश्व वमन करने लगे। और ये भी याद होगा कि एक बहुत बढ़िया काम जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी, भारत सरकार ने किया। 2 महिलाओं को, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, उन्हें हमारे विदेश सचिव के साथ बैठाकर और पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताती थी हमारी सेनाओं ने क्या कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने क्या किया, हमने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन आपको विजय शाह की याद होगी, मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह के अपमानजनक शब्दों और भावनाओं को व्यक्त किया था, वह जो ट्रोल हिमांशी को गाली गलौज कर रहे थे, उसी कोटि का, निम्न कोटि का मैं कहूँगा, वह वक्तव्य माना गया। लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने पहल की और हाई कोर्ट ने आदेश किया कि उन पर FIR किया जाए, लेकिन भला हो मध्य प्रदेश के जो हमारे पुलिस के साथी लोग हैं, इतना लचर FIR किया और दुनिया जहान को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो लचर FIR क्यों हुआ। अगर विजय शाह जी मंत्री नहीं होते तो उनकी वही गत होती जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद की हुई। उन विचारों ने तो कोई ट्वीट किया या फेसबुक पर कोई पोस्ट लिखा और उसमें ऐसी कोई बात बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, पढ़ने से नहीं लगी कि स्त्री विरोधी है। परंतु ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते समय उन्होंने एक ऑप्टिक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने को ऑप्टिक्स की संज्ञा दी थी और बाद में कहा था कि यही ऑप्टिक्स दिखलाई देना चाहिए देश में, जो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, खास धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के विरुद्ध, जिसमें बुलडोजर जस्टिस है, माओ लिंचिंग इत्यादि है। तो वो दिखाई देनी चाहिए कि नहीं हो रहा है। और आप याद रखें, इस समय एक ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 बनाया गया, तो दुनिया के देशों में जाकर के
हमारा गुणगान कर रहा है कि भारत में कितनी एकता है, हम सब भाई भाई के रूप में रहते हैं, तो वैसे समय अली मोहम्मदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। विजय शाह छुट्टे घूम रहे हैं। ऐसा FIR लचर हुआ कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ऐसा FIR क्यों करते हो, SIT का गठन करो और FIR सही ढंग से लागू करो और हम मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिनके पास सत्ता होती है, शक्ति होती है, उनका तो कोई दोष नहीं होता। तुलसी बाबा कह गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने लानत मलामत तो जरूर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और वे अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि उस गिरफ्तारी की रोक बढ़ा दी गई है और कहा गया SIT का गठन इनके लिए भी हो। अब वो SIT जो गठन जिसका हुआ होगा, वो क्या करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, हम नहीं जानते। लेकिन महमूदाबाद को तो जेल जाना पड़ गया, दिल्ली में जाकर उनको पकड़ लिया गया और स्त्री विरोधी उनका ट्वीट माना गया। किसके द्वारा? हरियाणा के महिला आयोग के द्वारा। अच्छी बात है, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अगर कोई संगठन आगे बढ़ता है उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के विरुद्ध कोई बात उसमें हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन महिलाओं के विरुद्ध उसी हरियाणा के एक राज्यसभा सांसद ने ऐसी बात कही, गर्हित बात कही जिसको कहा जा सकता है, और पब्लिक मीटिंग में कही। उन्होंने जिन महिलाओं के सिंदूर पूछ जाने के ध्यान में उसको रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया हमारे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो भारत ने प्रहार किया, उसका उन्होंने कहा कि ये वीरांगनाएं अगर रहती तो चुपचाप हाथ नहीं जोड़ती, ये लड़ जाती, और ये तो नहीं लड़ी। यानी दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि तो कायर लोग हैं, उन्हें अपने पतियों के लिए जान दे देनी चाहिए थी, अपना सीना तान के खड़े हो जाना चाहिए था कि मुझे मारो, मेरे पति को छोड़ दो। उन्होंने स्त्री धर्म की याद दिलाई। लेकिन हमारे महिला आयोग को जो हरियाणा का है, इसमें स्त्री विरोधी कोई बात नजर नहीं आई। गोदी मीडिया का तो बात ही छोड़ दें, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उसमें तो इसकी चर्चा भी नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ। मैं देखता नहीं, आपने देखा होगा तो चर्चा भी नहीं हुई होगी, और हुई होगी तो माना गया होगा कि कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं किया है, कोई ऐसी गलत चीज नहीं कही है। लेकिन मित्रों, चूंकि विजय शाह का भी तो कुछ नहीं हुआ, मोहम्मदाबाद का हो गया। ये जो राज्यसभा के सांसद है जांगड़ महोदय, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा महिला आयोग को स्त्री विरोध इसमें नजर नहीं आया। लेकिन अभी ताजा घटना घटी 2-3-4 दिनों पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में। वहाँ एक MLC साहब हैं, स्वाभाविक है कि अभी सत्ता पक्ष में नहीं है, विरोधी दल में है, तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, किंतु बहुत पहले की बात नहीं है, सत्ता में थे। उन्होंने किसी कार्यक्रम में कलबुर्गी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो महिला हैं और जिनका नाम है फौजिया तरन्नुम, आप समझ सकते हैं कि फौजिया तरन्नुम अली महमूदाबाद की तरह से ही मुस्लिम है। इन महाशय ने उन पर आरोप लगाया कि किसी की सुनती नहीं है, केवल एक खास मंत्री की सुनती हैं, और कहा कि लगता है ये पाकिस्तान से आई हुई हैं। उनके ऊपर जब मुकदमे की बारी आई, क्योंकि केस दर्ज हुआ, क्योंकि उनकी सरकार तो है नहीं, विजय शाह को बचने का मौका मिल गया, राज्यसभा सांसद जांगड़ को बचने का मौका मिल गया, अली मोहम्मदाबाद को नहीं मिला। और हिमांशी के ट्रॉल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे फॉरेन सेक्रेटरी को भी ट्रॉल किया गया, उनको फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी पत्नी और उनकी बेटियों का को अपमानित किया गया, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट पर किया गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इन पर कार्रवाई होगी, चूंकि ये विरोधी दल में है, सत्ता पक्ष किसी और का है।
अभी बेचारे फंस गए, कह रहे विजय शाह तो बेचारा घूम रहा है मंत्री होते हुए और राज्यसभा का सांसद भी घूम रहा है, हम लोगों पर कार्रवाई। लेकिन लगा कि चूंकि सरकार अपनी नहीं है इसलिए मुश्किल है, तो बोलिए तो स्लिप ऑफ टंग है, मेरी जबान फिसल गई। मित्रों, आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि अगर फौजिया तरन्नुम की जगह कोई एन रंगास्वामी होते या कोई आलोक कुमार होते तो क्या वो ये बात कहते? क्योंकि जब दिल में नफरत भरी रहती है ना, विष भरा रहता है, जब हिंदू मुसलमान जपते हुए पूरी राजनीति की यात्रा होती रहती है तो विष तो शब्दों के माध्यम से निकलेगा। हम लोग उत्तर भारत में देखते रहे हैं कि विभिन्न जाति के लोगों को अपमानित करने के लिए बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं। वो मुहावरे आदिकाल से चले आ रहे होंगे। यदि आप किसी जाति विशेष में हैं तो आपको अपमानित उन मुहावरों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। लेकिन यदि आप उच्च जातियों के हैं तो मुहावरे बहुत ज़्यादा हैं नहीं। लेकिन यदि आप पिछड़े वर्गों या दलित वर्गों के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, आपके लिए ऐसे ऐसे मुहावरे हैं और मैंने उनका उपयोग करते हुए लोगों को सुना भी है और डांटा भी है, जो उस जाति विशेष के अधिकारी कर्मचारी को अपमानित करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अंदर से अगर आपके अंदर भरा हुआ है, अंदर से मनुष्य की गरिमा का सम्मान करना नहीं भरा हुआ रहेगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत भरी हुई रहेगी, उसका तो विस्फोट शब्दों के माध्यम से होगा। जिसको कहा जाता है ना कि आपके सब कॉन्शियस या चेतन में जो चीजें हैं वो आएंगी। बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, कई बार उनके भी मुंह से निकल जाता है, क्योंकि बचपन से वही चीजें उसी वातावरण में पालन पोषण हुआ है। लेकिन शिक्षा दीक्षा ऐसी होती है जो रोकती है, बरसती है, अंदर से रोकती है कि गलती कर दिया, अगर मुंह से निकल गया तो माफी मांग लेते हैं। तो मित्रों, ये जो एन रवि कुमार हैं उसी परंपरा के कड़ी हैं जिसको विजय शाह जी या हिमांशी के ट्रॉल्स ने शुरू किया। विजय शाह जी ने उसको आगे बढ़ाया। जांगड़ जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वे भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। उसी परंपरा के लोग हैं, वो जानते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, समर्थ को नहीं दोष पूछाई। लेकिन विचार कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर का रेटरिक मैं कहूँगा देश भर में फैलाया जा रहा है, और ऐसे समय इस देश में एकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन, इसमें हर जाति हर धर्म के सांसद हैं, वे दुनिया में घूम करके भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे पर पाकिस्तानी हमले की भर्त्सना करा रहे हैं, ताकि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो। दुनिया के कम से कम कुछ मुल्क हमारे साथ खड़े हों। अभी तो खड़े नहीं हो पाए, जैसा देखा गया। इजराइल खड़ा हुआ जो खुद ही जेनोसाइड का दोषी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको पाया है, और वो मान ही नहीं रहा यूनाइटेड नेशंस को। तालिबान, जिसको तो न मानव हितों से मतलब है, न मानवता से मतलब है, न जिसको ह्यूमन राइट से मतलब है, न जिसको स्त्रियों से मतलब है, स्त्री विरोधी तत्व उसमें शामिल हैं, कट्टरपंथी, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क जिनसे हम आशा करते हैं सपोर्ट नहीं किया, उनके बीच हमारे सांसद घूम रहे हैं। और ऐसे में कलबुर्गी में इस तरह की बातें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी बातें हो रही हैं, हरियाणा में ऐसी बातें हो रही हैं। और अगर सरकार हमारी है, कहते हैं ना सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और अगर सैया कोतवाल नहीं है तो थोड़ा डर होता है, पता नहीं उनको जमानत जल्दी मिल जाए, मैं नहीं कह सकता। चूँकि विजय शाह जी को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई है, गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। अब आने वाले समय में उनके केस में क्या होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भी ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, हम नहीं जानते, लेकिन कहने वाले तो हैं। तो मित्रों, मैंने सोचा कि मैं आपको सोचने के लिए इन 3-4 जो घटनाएं घटी हैं, और ये वे घटनाएं हैं जो प्रतिवेदित हो रही हैं सड़क पर, स्ट्रीट पे,
कितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, जिसको हम फ्रिंज एलिमेंट कह के और बहुत महत्व नहीं देते। समाज में जो विष घुल गया है या जो विष घोला गया है, यह समाज को कहाँ ले जाएगा, आप इस पर विचार कीजिए। मुझे लगता है कि इस विष की काट हमें ढूंढनी पड़ेगी। इस विष को पीने के लिए भगवान शिव को आने की आवश्यकता नहीं होगी। जनता को, हमारे आप जैसे लोगों को इस विष की काट ढूंढनी पड़ेगी और ऐसे विषैले जंतुओं से देश को सावधान करते रहना पड़ेगा ताकि विषैले जंतु हावी न हो पाए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर विचार करेंगे इस तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकना चाहिए। और यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।